हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है माय विलेज हाउस, यानी कि मेरे गांव का घर। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। सो इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे उसकी मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ है उसका टाइटल है माई, यानी कि मेरे। विलेज का दोस्तों हो जाएगा गांव का, और हाउस यानी घर, यानी मेरे गांव का घर। दोस्तों, गांव का घर छोटा हो या फिर बड़ा, सुकून और खुशियों से हमेशा भरा होता है। ये अपने साथ न जाने कितनी यादें संजोए रहता है। इसकी मिट्टी में वो खुशी है जो आपको शहरों की महलों में भी नहीं मिल सकती। तो आइए इस खूबसूरत से पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। माई विलेज हाउस इज स्मॉल बट ब्यूटीफुल। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। कह रहे हैं कि माई विलेज, माई यानी कि मेरे, माई यानी कि मेरे, विलेज गांव का, विलेज यानी गांव का, हाउस यानी घर। तो मेरे गांव का घर, इज यानी कि है, इज है, स्मॉल छोटा, स्मॉल छोटा। तो मेरे गांव का घर छोटा है, बट लेकिन, बट यानी कि लेकिन, ब्यूटीफुल। दोस्तों, ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर या खूबसूरत, खूबसूरत, या इसका अर्थ लिख सकते हैं दोस्तों सुंदर। तो इसका कंप्लीट अर्थ हो जाएगा मेरे गांव का घर छोटा है लेकिन खूबसूरत है। दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको इस पैराग्राफ की मदद से सीखने को मिलेंगे। इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड हैज़ अ रेड टाइल्ड रूफ। इट यानी कि ये, इट यानी ये। दोस्तों, इट जो वर्ड है ये आया हुआ है हाउस के लिए, तो हाउस की बात हो रही। इज यानी है, तो घर है। मेड यानी बना हुआ, मेड यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, बना हुआ। ऑफ से, ऑफ यानी कि से, तो घर बना हुआ है किससे, ब्रिक्स यानी ईंटों, ब्रिक्स यानी कि ईंटों से। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। हैज़, हैज़ का अर्थ होता है पास है। तो हैज़ के बारे में और इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। तो अभी तक आपने उसको देखा नहीं है तो ज़रूर से देखिए। अ रेड टाइल्ड रूफ, ए यानी कि एक। दोस्तों, रेड का अर्थ होता है लाल, रेड का होता है क्या, लाल। और टाइल्ड का अर्थ दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा खपड़ैल, आप कह सकते हैं। क्या हो जाएगा, खपड़ैल। रूफ यानी छत, रूफ यानी कि छत। तो इसका अर्थ हो जाएगा इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड हैज़ अ रेड टाइल्ड रूफ। ये ईंटों से बना हुआ है और इसकी छत लाल खपड़ैल की है। देयर इज अ बिग वुडन डोर एंड मेनी विंडोज। देयर, दोस्तों जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में आपको बता रहा हूँ। इज़ है, इज़ यानी कि है। अ बिग वुडन डोर, ए यानी कि एक, ए यानी कि एक। बिग का अर्थ दोस्तों हो जाएगा बड़ा। क्या हो जाएगा, बिग का अर्थ बड़ा। दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को दोहराते हुए चलिए। इससे क्या होगा कि आप आसानी के साथ इंग्लिश को सीख सकते हैं। वुडन यानी लकड़ी का, वुडन यानी क्या हो जाएगा, लकड़ी का। थोड़ा सा इसको बताता चलो। वुड का अर्थ दोस्तों होता है लकड़ी, और इसमें जब ईएन लग गया तो ये हो गया वुडन यानी लकड़ी का।
डोर या तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। यानी दरवाज़ा, डोर यानी कि दरवाज़ा। तो देयर इज़ ए बिग वुडन डोर, एक बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा है। एंड और मेनी विंडोज़, मेनी यानी कई, मेनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कई। विंडोज़ यानी खिड़कियाँ, विंडोज़ यानी कि खिड़कियाँ। तो इसका कंप्लीट अर्थ हो जाएगा कि मेरे घर में एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा है और कई सारी खिड़कियाँ हैं। अब देयर के बारे में आते हैं दोस्तों। जब ये देयर जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है और इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे यहाँ पर है देयर इज़ ए बिग वुडन डोर, यानी एक बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा है। जैसे और एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मेरे घर के पास एक नदी है, तो एक नदी है, एक नदी का अर्थ हो जाएगा देयर से स्टार्ट करेंगे, इज़ यानी है, ए यानी एक, बिग रिवर, या बिग को मैं काट दे रहा हूँ, देयर इज़ अ रिवर, सिंपली इसका अर्थ हो जाएगा एक नदी है। देयर का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। और आप साथ में लगाना चाहते हैं मेरे गांव के पास, तो हो जाएगा पास के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है नियर, और माई का मतलब मेरे, और विलेज यानी गांव। तो इसका कंप्लीट अर्थ हो जाएगा मेरे गांव के पास एक नदी है। कोई अर्थ इसका नहीं निकल रहा है। आप ये बताना चाहते हैं कि बागीचे में बहुत सारे पेड़ हैं, बागीचे में बहुत सारे पेड़ हैं, तो सबसे पहले बागीचे में, तो बागीचे में के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इन द गार्डन, इन द गार्डन। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बागीचे में। अब आपको बताना है कि बहुत सारे पेड़ हैं, तो बहुत सारे पेड़ के लिए सबसे पहले आप लगाएंगे देयर, उसके बाद आपका आएगा आर, मेनी यानी बहुत सारे, और पेड़ का अर्थ हो जाएगा दोस्तों ट्रीज़। तो देयर आर मेनी ट्रीज़ का अर्थ हो जाएगा मेनी यानी बहुत सारे, ट्रीज़ यानी पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं बागीचे में। देयर का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। इसी तरीके से आप अगर ये बताना चाहते हैं कि आप पास में एक स्कूल है, तो ये हो जाएगा एक स्कूल है, सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे किससे? देयर से। देयर इज़ आ स्कूल, देयर इज़ आ स्कूल, इज़ यानी है, ए यानी एक, स्कूल यानी सिंपली स्कूल, तो एक स्कूल है। देयर का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। और पास में के लिए वर्ड यूज़ किया था दोस्तों नियर बाई, तो पास में एक स्कूल है। तो आप देख रहे हैं देयर का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। साथ में कहीं पर इज़ आ रहा है, कहीं पर आर आ रहा है। जैसे यहाँ पर एक नदी की बात हो रही है, जब एक चीज़ की बात होती है तो हम इज़ लगाते हैं, और यहाँ पर कई सारे पेड़ की बात हो रही है, और जब एक से ज़्यादा की बात होती है तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। अगेन यहाँ पर एक स्कूल की बात हो रही है तो क्या यूज़ किया गया है? इज़। तो इज़ और आर का भी इस्तेमाल आपको समझ आया होगा, और देयर के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। एक और सेंटेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप ये बताना चाहते हैं कि वहाँ एक लड़का है, तो ये हो जाएगा एक लड़का है, सबसे पहले देयर इज़ अ बॉय, सिंपली इसका अर्थ हो गया एक लड़का है वहाँ। अब वहाँ के लिए वर्ड यूज़ करेंगे आप क्या? देयर। देयर, देयर एक यहाँ पर भी आ रहा है, एक देयर यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। और जब ये यहाँ पर आएगा तो इसका अर्थ निकलेगा क्या? वहाँ। उम्मीद है कि दोनों देयर के बीच आपको फ़र्क समझ आया होगा। आइए अब सेंटेंस की तरफ आते हैं। दोस्तों इस वीडियो का बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको वर्ड्स की मीनिंग का ट्रांसलेशन बताते हुए चलूँ। इनके साथ साथ छोटे छोटे रूल्स आपको बताता चलूँ, जो अंततः आपके इंग्लिश सीखने के सफ़र में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो हर एक वीडियो में मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्रेश एयर एंड सनलाइट कम इनसाइड ईजली। फ्रेश यानी कि ताज़ी। क्या होता है? फ्रेश यानी कि ताज़ी, एयर हवा। तो बात हो रही है यहाँ पर ताज़ी हवा की। एंड और सनलाइट, सनलाइट यानी कि धूप आप कह सकते हैं। क्या हो सकता है? धूप या सूरज की रोशनी, दोनों अर्थ इसका होता है।
कम आ जाती है। यहाँ पर कम का अर्थ हो जाएगा क्या, आ जाती है। इनसाइड यानी कि अंदर, क्या होता है, इनसाइड यानी कि अंदर। ईजिली, आसानी से, ईजिली यानी आसानी से। अब यहाँ पर ये वर्ड दोस्तों ईजी से बना हुआ है, EASY, ईजी यानी आसान, ईजिली आसानी से। तो ताज़ी हवा और धूप घर के अंदर आसानी से आ जाती है। इन फ्रंट ऑफ द हाउस देयर इज अ स्मॉल गार्डन विथ फ्लावर्स एंड ट्रीज। इन फ्रंट ऑफ, दोस्तों ये एक साथ एक फ्रेज है, इसका अर्थ हो जाता है के सामने, के सामने। द हाउस यानी घर के सामने। इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। स्कूल के सामने तो इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हो जाएगा। खेत के सामने इन फ्रंट ऑफ द फील्ड हो जाएगा। देयर, अगेन दोस्तों यहाँ पर देयर जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इंट्रोडक्टरी वर्ड है, तो कोई भी अर्थ इसका नहीं निकलेगा। इज यानी कि है। ए स्मॉल गार्डन, ए यानी कि एक, स्मॉल का अर्थ दोस्तों हो जाएगा छोटा, और गार्डन यानी बागीचा, गार्डन यानी कि बागीचा। तो एक छोटा बागीचा है। अब यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा। विथ यानी के साथ, के साथ, इसका एक अर्थ और निकलता है, से भी निकलता है दोस्तों। फ्लावर्स यानी फूलों, फ्लावर्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों, फूलों। एंड की मीनिंग हो जाएगी और, फूलों और। ट्रीज यानी कि पेड़ों, ट्रीज यानी कि पेड़ों। तो एक लंबा सा सेंटेंस है, इसे देखते हैं। कह रहे कि इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने एक छोटा सा बागीचा है जिसमें फूल और पेड़ हैं, या फूलों और पेड़ों के साथ एक छोटा सा बागीचा है। कहाँ पर, घर के सामने। बर्ड्स सिंग इन द मॉर्निंग एंड द कूल ब्रीज फील्स नाइस। बर्ड्स यानी कि पंछियाँ या चिड़ियाँ, पक्षियाँ या चिड़ियाँ, दोनों अर्थ इसका होता है। सिंग यानी गाती हैं, सिंग यानी गाती है। इन यानी कि में, मॉर्निंग कहते हैं दोस्तों सुबह को। क्या होता है, मॉर्निंग का अर्थ सुबह। तो चिड़िया सुबह में गाती है, ठीक है यहाँ तक। एंड और द कूल ब्रीज, कूल यानी कि ठंडी, कूल यानी कि ठंडी, और ब्रीज का अर्थ दोस्तों हो जाएगा हवा, ब्रीज यानी कि हवा। फील्स, लगती है, फील्स यानी लगती है या महसूस होती है, दोनों अर्थ दोस्तों इसका निकलता है। नाइस यानी अच्छी, नाइस यानी कि अच्छी। तो कह रहे कि सुबह में चिड़ियाँ गाना गाती हैं और ठंडी हवा अच्छी लगती है। बिहाइंड द हाउस देयर इज अ स्मॉल फार्म वेयर वी ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कह रहा है बिहाइंड यानी पीछे, बिहाइंड यानी पीछे, हाउस यानी घर। अभी इसका एक विपरीत अर्थ भी आया हुआ था, पीछे का, सामने जो आप पढ़ा था, क्या वर्ड था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जी बिल्कुल, सामने का अर्थ था इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ द हाउस यानी घर के सामने, बिहाइंड द हाउस घर के पीछे, ठीक है। देयर इज अ स्मॉल फॉर्म। अब दोस्तों देयर अगेन एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, तो कोई मीनिंग इसकी नहीं निकलेगी। इज यानी है, इज यानी है। एक स्मॉल फार्म, स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल का अर्थ छोटा, और फार्म का अर्थ दोस्तों हो जाएगा खेत। तो एक छोटा सा खेत है घर के पीछे। वेयर, वेयर यानी कि जहाँ, वेयर यानी कि जहाँ। वैसे वेयर का अर्थ निकलता है कहाँ, जब ये सवाल पूछने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर सवाल नहीं पूछ रहा है, ये इस खेत के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। इसके बारे में मैं किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। वी यानी हम, वी यानी हम। ग्रो, उगाते हैं, ग्रो उगाते हैं। वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को, वेजिटेबल्स यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जियों को। एंड और फ्रूट्स यानी कि फलों, फ्रूट्स यानी कि फलों। कह रहा है कि मेरे घर के पीछे एक छोटा सा खेत है जहां हम सब्जियों और फलों को उगाते हैं। इनसाइड देयर आर 3 रूम्स एंड अ किचन। इनसाइड यानी अंदर, इनसाइड यानी अंदर।
अगेन दोस्तों देयर आ रहा है, तो अगेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इंट्रोडक्टरी वर्ड है, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आर यानी है। उम्मीद है कि आर भी आप समझ गए होंगे। क्यों यहाँ पर आर आ रहा है? क्योंकि एक से ज़्यादा रूम की बात हो रही है। अगर एक रूम की बात होती तो यहाँ पर क्या आता? जी, बिल्कुल आपने सही बोला, इज़। ठीक है यहाँ तक। थ्री यानी कि तीन, थ्री यानी कि तीन, और रूम्स यानी कि कमरे, रूम्स यानी कि कमरे। तो घर के अंदर तीन कमरे हैं। एंड और अ किचन, आ यानी कि एक, किचन तो सिंपली रसोई में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, किचन यानी कि रसोई। तो घर के अंदर तीन कमरे और एक रसोई है। द वॉल्स आर सिंपल बट दे लुक क्लीन। द वॉल्स यानी दीवार, दीवारें, वॉल्स यानी दीवारें। देखिए वॉल के लास्ट में यस लगा हुआ है, इट मीन्स एक दीवार की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर क्या आया हुआ है? आर। इसलिए क्या आया हुआ है? आर आया हुआ है। अगर एक वॉल होती, एक दीवार होती, तो क्या आता? इज आता। सिंपल यानी साधारण, सिंपल यानी कि क्या होता है? साधारण। सरल भी आप कह सकते हैं। बट लेकिन, बट लेकिन, दे यानी कि वे, दे यानी कि वे। दोस्तों यहाँ पर दे आया हुआ है वॉल्स के लिए। लुक दिखती हैं, लुक दिखती हैं। क्लीन यानी साफ सुथरी, साफ सुथरी। कह रहा है कि घर की दीवारें साधारण है लेकिन साफ सुथरी दिखती हैं। माई ग्रैंड मदर लव्स टू सिट इन द कोर्ट यार्ड एंड टेल अस स्टोरीज। तो बात हो रही माई ग्रैंड मदर, माई यानी कि मेरी, माई यानी कि मेरी, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ, दादी माँ। लव्स पसंद करती है, पसंद करती है। इसका एक और अर्थ निकलता है दोस्तों, प्यार करती है। दोनों अर्थ आप समझते हुए चलिए। लव यानी पसंद करती है या फिर प्यार करती है। टू सिट क्या पसंद करती है? टू सिट यानी बैठना, टू सिट यानी कि बैठना। कहाँ पर? इन द कोर्ट यार्ड, इन यानी कि में, और कोर्ट यार्ड यानी कि आंगन, कोर्टयार्ड यानी कि क्या हो जाएगा? आंगन। तो आंगन में बैठना पसंद करती हैं। कौन? मेरी दादी माँ। एंड और क्या पसंद करती हैं? टेल यानी सुनाना, टेल यानी सुनाना। दोस्तों इसका एक और अर्थ निकलता है बताना भी। टेल का अर्थ क्या निकलता है? बताना और सुनाना। अब क्या सेंस निकल रहा है? आज यानी हमें, स्टोरीज यानी कहानियाँ, तो इसका अर्थ हो जाएगा हमें कहानियाँ सुनाना। तो मेरी दादी माँ आंगन में बैठना और हमें कहानियाँ सुनाना पसंद करती हैं। एट नाइट वी स्लीप अंडर द ओपन स्काई। एट नाइट दोस्तों, एट यानी कि में, और नाइट का अर्थ दोस्तों होता है रात। एट नाइट तो रात पे, वी हम, वी यानी कि हम, स्लीप सोते हैं, स्लीप यानी कि सोते हैं। अंडर नीचे, अंडर यानी कि नीचे, किसके नीचे? ओपन स्काई, स्काई यानी आसमान, स्काई यानी क्या होता है? आसमान। और ओपन यानी कैसा आसमान? खुला। तो खुले आसमान के नीचे हम सोते हैं, ठीक है। एंड और वॉच यानी देखते हैं, वॉच यानी देखते हैं। स्टार्स यानी तारों, स्टार्स यानी तारों को। तो कह रहा है कि रात में हम खुले आसमान के नीचे सोते हैं और तारों को देखते हैं। आई लव माई विलेज हाउस बिकॉज इट इज़ पीसफुल। आई यानी मैं, लव यानी प्यार करता हूँ, या इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, क्या हो जाएगा? पसंद करता हूँ। माई विलेज हाउस, माई यानी अपने। अब यहाँ पर सेंस निकलेगा, माई का अर्थ क्या? मेरा भी होता है, अपना भी होता है। सेंस के अकॉर्डिंग हम मीनिंग को बदल कर, विलेज यानी गांव के, विलेज यानी गांव के, हाउस यानी घर। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, इट इज़, इट यानी कि ये,
इज़ यानी है, पीसफुल यानी सुकून दे, पीसफुल यानी कि सुकून दे, इत्मीनान दे। तो कह रहा है कि आई लव माई विलेज हाउस, मैं अपने गांव के घर को पसंद करता हूँ या गांव के घर से प्यार करता हूँ क्योंकि ये सुकूनदेह है, सुकून से भरा हुआ है। द एयर इज़ फ्रेश एंड लाइफ इज़ सिंपल। एयर यानी कि हवा, एयर यानी कि हवा, इज़ यहाँ पर दोस्तों इस का अर्थ हो जाएगा होती है, हवा होती है, फ्रेश यानी ताज़ी, फ्रेश यानी ताज़ी। तो गांव के हवा ताज़ी होती है, एंड और लाइफ यानी जीवन, लाइफ यानी कि जीवन या ज़िंदगी, इज़ यानी है, होती है, सिंपल यानी सरल या साधारण, सिंपल यानी सरल या साधारण, ऊपर भी वर्ड आ चुका है। कह रहे कि गांव की हवा ताज़ी होती है और यहाँ का जीवन सरल होता है। एवरी टाइम आई विजिट आई फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। एवरी यानी हर, एवरी यानी कि हर, टाइम यानी समय या बार, समय या बार। अब एवरी टाइम यानी हर बार, आई यानी मैं, आई यानी मैं, विजिट आता हूँ, विजिट आता हूँ, आई मैं, फील महसूस करता हूँ, महसूस करता हूँ, हैप्पी यानी खुशी, हैप्पी यानी खुशी, एंड का अर्थ दोस्तों हो जाएगा और, रिलैक्स यानी सुकून, रिलैक्स यानी सुकून, इत्मीनान। तो कह रहा है कि हर बार जब भी मैं अपने गांव आता हूं तो मुझे खुशी और सुकून यहाँ पर मिलता है, या मैं खुशी और सुकून को महसूस करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।